दोस्तों, सीटेट की परीक्षा में ईवीएस से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पेडागोगी के होते हैं और 15 प्रश्न पर्यावरण के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहा क्योंकि ये सिंपल नहीं है। 4 शब्दों का एक वाक्य का क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि 2-3 लाइन के बड़े क्वेश्चन होते हैं और उसका आंसर भी बड़ा बड़ा सा होता है। उसमें से आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना होता है। लेकिन यह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि हम तैयारी की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी बुक की। सीटेट का आयोजन सीबीएसई करती है और सीबीएसई एनसीईआरटी बुक को फॉलो करती है। इसीलिए सीटेट की परीक्षा में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कक्षा 3, 4, 5 के पर्यावरण पेपर 1 के लिए सफिशिएंट है। अगर आप उसके एक एक बिंदु को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। बुक के एक एक बिंदु को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु हम आप तक खुद पहुंचाएंगे, जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो नोट्स है ये एनसीईआरटी बुक है। आपको इसका लोगो भी दिख रहा होगा। ये बुक जो होते हैं पेपर 1 के लिए सफिशिएंट होते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में से पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड ही उठाए जाते हैं। हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। सबके आवास अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पेड़ पर दिखाई देते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं पेड़ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, चाहे कौवा हो, गिलहरी हो, चाहे वो सलोथ हो, मैना हो, तितलियां हो, कबूतर हो, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े जो अपने आवास के रूप में पेड़ का उपयोग करते हैं। उनका नाम आपको याद होना चाहिए। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ किनका आवास है। ऑप्शन में ऐसे जानवर का नाम होगा जो पेड़ पर रहते हैं, एक ऐसे जानवर का नाम होगा जो पेड़ पर नहीं रहते हैं, यानी आवास के रूप में पेड़ का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो आवास के रूप में तालाब का उपयोग करते हैं, यानी वे जलीय प्राणी होते हैं। जलीय प्राणी की भी आपको पहचान आवश्यक है। सीटेट में इससे भी प्रश्न आते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्राणी जल में मौजूद हैं, यानी ये जल को आवास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो बगुला हो, चाहे भैंस हो, चाहे कछुआ हो, चाहे घड़ियाल हो, जल का उपयोग ये आवास के रूप में करते हैं। तालाब, नदी के आसपास ये रहा करते हैं। जानवरों की अलग अलग नस्लें होती है, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो उड़ते हैं। यहाँ पर पक्षी को भी, परिंदे को भी जानवर में ही काउंट किया गया है, क्योंकि वो भी जानवर के ही एक रूप होते हैं। उड़ने वाले परिंदे या उड़ने वाले जानवर का नाम आपको याद रख लेना है। कौवा हो, मैना हो, कबूतर हो, ये सब उड़ते हैं। कुछ हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप। इसके अलावा कुछ जो है चलते हैं, जिनके पास हाथ हो या न हो, लेकिन पैर जरूर होते हैं। वैसे बहुत कम जानवर हैं जिनके पास हाथ होता है। अक्सर जानवरों के पास 4 पैर होते हैं। कुछ परिंदे जिसकी गिनती पक्षी में होती है वो 2 पैर वाले होते हैं। आपको कुछ ऐसे परिंदे या जानवर का नाम भी याद रखना है जो फुदकते हैं। चलते नहीं है बल्कि फुदकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कूदने का सहारा लेते हैं। उड़ने वाले जो जानवर होते हैं वे पंख वाले होते हैं। बिना पंख की सहायता से कोई जानवर उड़ नहीं सकता। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पैर होता है, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पैर नहीं होता है, जैसे सांप के पास कोई पैर नहीं होता है। ये सब याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पूंछ होता है, जैसे बैल, भैंस, बंदर आदि। इन सब चीजों को आप फिगर में भी देख सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं, उसे पालतू जानवर कहा जाता है, जैसे मुर्गी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। इन सब जानवरों को लोग शौक से अपने घरों में पालते हैं।
कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगली होते हैं, वो जंगल में ही रहा करते हैं, जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। ये सब क्या है? जंगली जानवर है। हर जानवर की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। बंदर की विशेषता है कि यह छत पर बैठकर केला खाता है, इधर उधर कूद लगाता है। यानी केला किसका फेवरेट खाना है? बंदर का। ये कूदने का काम करता है। दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं, ये लक्षण किसका है? मकड़ी का है। दीवारों पर मकड़ी जाल क्यों बनाती है? जवाब होगा कीड़ा फंसाने के लिए। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, यह लक्षण है उल्लू का। उल्लू एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा जानवर है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। इसी प्रकार मेढक जो होता है वो टर टर की रट लगाता है, ये फुदकता है। ऊपर मैंने आपको बतलाया था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चलते नहीं हैं बल्कि फुदकते हैं, उसमें मेढक का भी नाम आ जाएगा। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, यह लक्षण जो है कछुआ का है। जरूरी नहीं कि कछुआ जो है धीमी चाल से चलने के बाद दौड़ में जीत ही जाएगा, लेकिन यह पंक्ति जो है किसी कविता से ली गई है। किसी भी जानवर का चित्र पेपर पर बनाया जा सकता है, लेकिन उस पेपर को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, फिर आपको कहा जाए कि इसको जोड़कर आप वही चित्र बनाओ जो चित्र हमने बनाया था, तो आपको जोड़ने के लिए काफी दिमाग लगाना होगा। असल में यह एक खेल है जो जिग्सो का खेल कहलाता है। यानी जिग्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जिग्सो के खेल से संबंधित। दोस्तों, ये था चैप्टर 1। हम आपको बारी बारी से हर चैप्टर बतलाएंगे, एक एक पॉइंट सिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको इस हाइलाइटेड बुक का PDF भी उपलब्ध कराएंगे, इसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अपने आसपास गौर करेंगे तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आएंगे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबके पास पत्ते होते हैं। सभी पेड़ पौधे की पत्तियां अलग अलग विशेषताएं रखती है। फिगर में आप देख रहे होंगे, ये जो पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, इनमें कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोनुमा है। यानी पत्तियां की शेप, पत्तियों के आकार अलग अलग होते हैं। ये है पत्ती की विशेषताएं। इसके अलावा इनके रंग भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं वो पीले होते हैं, कुछ लाल हैं, कुछ बैगनी हैं, कुछ गाढ़े कलर के हैं, कुछ हल्के हरे हैं। यानी पत्तियों का शेप, पत्तियों का आकार, पत्तियों का रंग एक दूसरे से अलग होता है। इतना ही नहीं, पत्ते के जो किनारे हैं ये भी एक दूसरे से अलग हैं। कुछ पत्ती के किनारे हैं वो एकदम सीधा है कर्व शेप में, कुछ पत्ती के किनारे आड़े तिरछे हैं, कुछ का जो है जिसमें नोक बना हुआ है आड़ी की तरह। यानी हर पत्ते की अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला, उसका आकार अलग होता है, उसके रंग अलग होते हैं, उसके किनारे अलग होते हैं। यानी पत्ती की ये तीनों विशेषताएं आपको याद रखना होगा। पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आप इन सूखे पत्ते की सहायता से खूबसूरत चित्र भी बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, यहाँ के एक मशहूर कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ये सब जो चित्र है सूखे पत्ते से बने हुए हैं। सीटेट के लिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको कलाकार का नाम पूछ सकता है। यह था चैप्टर 2 का समरी। हाइलाइटेड टेक्स्ट की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।